हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। आज का हमारा ये टॉपिक है एक मैनेजर से एक लीडर कैसे बनना। 10 स्टेप्स जो कि मैनेजर से लीडर बनने में आपकी मदद करेंगे। ऑलराइट, पहला स्टेप, फॉस्टर टीम वर्क को बढ़ावा दें। वो लीडर्स जो सबसे बेहतरीन तरीके से काम करते हुए आपको कभी आए कहते हुए नहीं मिलेंगे। वो इसलिए आई नहीं कहते क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रेन कह लिया कि आई विल अचीव दिस, आई विल इंश्योर एवरीथिंग हैपेंस। वो उन्होंने अपने आप को ये कहने के लिए ट्रेन नहीं करा है। एक्चुअली वो आई सोचते ही नहीं है, वो सोचते हैं वो सोचते हैं टीम। उनको मालूम है कि उनका काम है कि इंश्योर करना कि टीम कैसे काम कर रही है। वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसको निभाते हैं, लेकिन जब क्रेडिट लेने का टाइम आता है तो वी को क्रेडिट मिलता है, टीम को क्रेडिट मिलता है। इसी वजह से ट्रस्ट क्रिएट होता है और लोग आपके लिए काम करके देते हैं। सो फर्स्ट लेसन, फॉस्टर टीम वर्क को बढ़ावा दें। दूसरा, इंकरेज ग्रोथ इन अदर्स, दूसरों में ग्रोथ लेके आए, इंकरेज करें उनको ग्रोथ के लिए। जितने भी बेस्ट लीडर्स हुए हैं उन सब के मन में एक चीज जरूर कॉमन थी कि मेरे साथ काम करने वाले लोग आगे बढ़े। जिस दिन आपको डर लगने लग गया ना कि अगर मेरा टीम मेंबर मेरे से बेहतर हो गया, उस दिन आप लीडरशिप से फेल हो जाएंगे, आप बन नहीं पाएंगे कभी लीडर। सिमिलरली, लीडर बनने से पहले सक्सेस जो होता है सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में होता है। लीडर बनने के बाद सक्सेस आपके साथ काम करने वालों की ग्रोथ में होता है। यह कहना है जैक वेल्च का, जो कि फॉर्मर सीईओ ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है। तीसरा स्टेप, बूस्ट एम्प्लॉय सेल्फ एस्टीम। आपके एम्प्लॉयज की सेल्फ एस्टीम को कभी भी हाई रखें। बेहतरीन लीडर अपनी क्षमता से भी अधिक कोशिश करते हैं कि उनके एम्प्लॉयज की सेल्फ एस्टीम हाई रहे। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप यू वोंट बिलीव कि अगर आपकी टीम आप अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रखने लग जाएगी, अपनी सेल्फ एस्टीम हाई रखेगी, वो सब कुछ करके दिखा देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। शायद जो काम आप सोच रहे हैं वो 10 दिन में करती है, शायद 5 दिन में कर देगी, या जो काम वो 80% क्वालिटी से करते हैं आज तक, इतनी मेहनत के बाद हो सकता है वो 100% क्वालिटी से करें। ये कहना है सैम वॉल्टन का, जो वॉलमार्ट के फाउंडर है। टेक केयर ऑफ पीपल, द फोर्थ स्टेप। टेक्नोलॉजी हो या चाहे कोई भी बिजनेस हो, असली गेम है अच्छे लोगों को लाना, उनको रिक्रूट करना, उनको रिटेन करके रखना, उनकी ग्रोथ करते रहना और नए नए तरीके उनको देते रहना, नए नए चैलेंजेस उनको देते रहना ताकि उनकी ग्रोथ होती रहे। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं। ये कहना है मरीसा मेयर का, जो कि पहले गूगल में थी, अभी सीईओ हैं याहू की। अयो, कहां से कहां पहुंच गए हम। ऑलराइट, फिफ्थ स्टेप, coordinate and aim for a goal. One of the most important qualities of a leader. ये बेस्ट लीडर्स आपको वही मिलेंगे जो एक्चुअली अपनी टीम में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबको इकट्ठा करके एक कॉमन गोल जो प्री डिसाइडेड है उसकी तरफ एम करवाते रहते हैं कि सारे एफर्ट्स उनके इसी एम पे जाएं कि अल्टीमेटली हमें ये अचीव करना है। ये कोऑर्डिनेशन एंड एमिंग फॉर अ गोल बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और ये जो कोट लिखी है ये वॉल्ट डिज्नी के फाउंडर की है, उनका नाम ही वॉल्ट डिज्नी था। सिक्स्थ स्टेप, बी विलिंग टू बी मिसअंडरस्टूड। जब आप कुछ नया करते हैं ना, सीरियसली चांसेस है कि आपकी टीम भी आपको, आपकी मार्केट भी आपको, आपके शेयर होल्डर्स भी आपको शायद उतनी जल्दी नहीं समझेंगे। लेकिन डू नॉट गिव होप, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप करते रहिए। देखिए, कुछ नया करने के लिए सबसे पहले वो अजीब होता है, उसके बाद वो एक्सेप्टेबल होता है और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है।
लेकिन अगर अच्छा हो तो कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। और ये जो कोट है ये उसी में से एक बेस्ट एग्जाम्पल की है। ये जेफ बेजोस की है, अमेज़न के फाउंडर की। अमेज़न एक ऑनलाइन कंपनी है, जब वो आई थी तब मैक्सिमम चीजें इस पे हम लोग दुकान पे जाके या ऑफिस में जाके खरीदते थे। आज की डेट में आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग नॉर्मल बात हो गई है। जब ये आए थे तब एबनॉर्मल माना जाता था। इसीलिए कहते हैं बी विलिंग टू बी मिसअंडरस्टूड। लीडरशिप एक विजन के बारे में है। 7, गेट पीपल टू फॉलो यू। लीडरशिप जानते क्या है, कई बार सिर्फ हमें वो कुर्सी मिल जाती है इसलिए लीडरशिप नहीं मिलती, या हमारा प्रमोशन हो जाता है इसलिए लीडरशिप नहीं मिलती। हमें एक्चुअली वो लीडरशिप पानी पड़ती है। वो हम कैसे पाते हैं? लोगों का ट्रस्ट पाकर। जब लोग विलिंगली आपको फॉलो करने लगे तब आप असली लीडर बनते हैं। अगर लोग आपकी कुर्सी की डर की वजह से आपको फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप लीडर नहीं है। अगर लोग सिर्फ आपको बिना कुर्सी के फॉलो कर रहे हैं तब आप लीडर है। ये एक मेरा मानना है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है लीडरशिप में और ग्रेट लीडरशिप में। एनी मिल्कर है, उनकी भी यही राय है। वो सीईओ हैं, सीईओ रह चुकी हैं जेरॉक्स कॉर्पोरेशन की। इंस्पायर पीपल। लीडरशिप जो है वो लोगों के अंदर एक फीलिंग लेके आने के बारे में है कि वो आपके लिए ऐसा काम करे जब उनको जरूरत भी नहीं है वो वाले काम करने की। हो सकता है किसी का आपने कोई एक टास्क दिया है कि आप 1 से लेकर 10 लिखें। अगर वो बंदा वो 1 से लेकर 10 आपको 2-3 कर्सिव राइटिंग में लिख के ला के देता है, आपको हिंदी में लिख के ला के देता है, आपको अलग अलग भाषाओं में लिख के ला के देता है और अलग अलग फॉन्ट्स में लिख के ला के देता है, यानी वो बंदा इंस्पायर्ड है आपसे। वो आपको अपना बेस्ट वर्क दिखाना चाह रहा है। ये एक एग्जाम्पल, ऐसे मालूम नहीं कितने हजारों एग्जाम्पल निकल सकते हैं, लेकिन हाँ लीडरशिप लोगों को इंस्पायर करने वाली बात है, ताकि वो लोग जब आपके लिए काम करें तो उनको ये नहीं लगना चाहिए यार मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। उनको मजा आना चाहिए, उसमें खुश होने चाहिए, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप जाने चाहिए अपने आप। यही मानना फ्रेड स्मिथ का भी है, जो फेडेक्स के फाउंडर और सीईओ हैं। अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड गिव होप। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों ही जगह चलता है, अंडरस्टैंड रियलिटी एंड गिव होप। और कई बार जब बंदे बड़े ही ज्यादा खुश हो जाते हैं तो उनको थोड़ा लाइन पे भी रखना। मैं इसको शायद एक बड़े अच्छे मार्क जुकरबर्ग के एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आपको। फेसबुक, जब प्रेस बड़ा ही अच्छा लगती है ना फेसबुक के बारे में, तो वो अपनी टीम को बुलाते हैं, मीटिंग लेते हैं और कहते हैं कि हम अभी इतने अच्छे नहीं हैं जितना अच्छा ये प्रेस वाले हमें बोल रहे हैं। और जब कभी प्रेस बड़ा ही बेकार लिखती है उनके बारे में, उनकी टीम फेसबुक के बारे में, वो फिर अपनी टीम को बुलाते हुए बोलते हैं हम इतने बुरे भी नहीं हैं जितना ये बुरे लिख रहे हैं। तो लीडरशिप कभी कभी ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है एक लीडर को, कि क्या हो रहा है उसको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं और अपनी टीम को कैसे बताते हैं। हर एक को हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, हर एक को एक ही जैसा जवाब भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन हर बात लोगों के दिमाग में जरूर आती है, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। केन शेनॉल्ट करके एक आदमी है, ये सीईओ हैं अमेरिकन एक्सप्रेस के। इन्होंने भी ऐसी ही कुछ कोट्स कही हैं जो आपके सामने लिखी भी हैं। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, बी अ गुड लिसनर। एक अच्छे सुनने वाला बनिए। इसके लिए सबसे पहला स्टेप, कम बोलना स्टार्ट कीजिए। देखिए बहुत फर्क पड़ेगा। एक अच्छा लीडर होने के लिए आपको बहुत अच्छा लिसनर होना पड़ता है। बहुत ऑसम आइडियाज, ब्रिलियंट आइडियाज ऐसी जगहों से आएंगे, ऐसे लोगों से आएंगे जो उनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, यार ये बंदा भी आइडिया दे सकता है। मैं इस बात पे 100% बिलीव करता हूं कि आप जितने अच्छे लिसनर हैं उतने अच्छे लीडर हैं आप। रिचर्ड ब्रैंसन जो कि वर्जिन ग्रुप के चेयरमैन है, उनका भी यही मानना है। सो ये थे हमारे 10 स्टेप्स ऑफ बिकमिंग अ लीडर फ्रॉम अ मैनेजर। एक मैनेजर से लीडर कैसे बनना है, ये उसके 10 स्टेप्स थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में।
पीपल मैनेजमेंट सेक्शन में mylesson.org पे जाके. So until the next video, this is your Guru signing off for the day. Have a wonderful day ahead. Happy learning.